This is R.K. Shukla, ex-faculty of ALN as well as Akash Institute, and nowadays at नीट विनायक यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, कल हम लोगों ने एनिमल किंगडम के एसर्शन और रीजन का पेपर अपलोड किया था। उम्मीद है पेपर अभी तक आप लोगों ने कर लिया होगा। अब आज उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये पेपर आप लोग कर चुके होंगे और आज हम लोग उसके सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। एसर्शन एंड रीजन फॉर एनिमल किंगडम। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो एनिमल किंगडम में चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे, फिर से एक बार बात कर लेते हैं। इसमें हमने क्वेश्चन का डिटेल लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट फर्स्ट, कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 2021 और 22 में एसर्शन और रीजन का जो पैटर्न रहा है वो डिफरेंट टाइप का रहा है। तो निश्चित रूप से हमें उस पैटर्न की तैयारी करना है। इसमें दो स्टेटमेंट हैं, एसर्शन और रीजन के बजाय। इसमें जो अंतर है वो क्या है, अच्छी तरह से इस बात को याद रखना कि इसमें कुल मिलाकर दो स्टेटमेंट हैं। दो स्टेटमेंट यहां पर है, अच्छी तरह से याद रखना है। और दो स्टेटमेंट में देखो, पहला स्टेटमेंट है 3 चैम्बर हार्ट इज फाउंड इन फिशेस। फिश में कैसा हार्ट होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है। तो ये बात यहां पर गलत हो जाती है, मतलब स्टेटमेंट 1 कैसा है, रॉन्ग है। फिर इट इज कंसिस्ट ऑफ 1 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। याद रखना 3 चैम्बर हार्ट, बच्चों अच्छी तरह से इस बात को याद रखना। 3 चैम्बर हार्ट, अगर हम हार्ट की बात करें तो 3 चैम्बर हार्ट किस किस में है, एम्फीबिया में है और रेप्टिलिया में है। और इन दोनों में 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहां पर गलत हो जाता है, मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाते हैं, इस बात को याद रखना है। अब हम ऑप्शन के साइड में देते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, वो द स्टेटमेंट आर रॉन्ग, जो कि करेक्ट है क्योंकि इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड इज करेक्ट एंड फर्स्ट इज रॉन्ग। और फोर्थ है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो याद रखना। अब हम दूसरे क्वेश्चन के साइड में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, नोटोकॉर्ड इज मोस्ट इंपोर्टेंट कॉर्डेट कैरेक्टर। बिल्कुल सही बात है। अगर हम नोटोकॉर्ड की बात करते हैं तो ये कॉर्डेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इसमें करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, एनिमल विच हैव नोटोकॉर्ड इन एडल्ट कॉल्ड एज कॉर्डेट। यहां पर ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, वो एनिमल जिनके एम्ब्रियो, जिनके फीटस, जिनके लार्वा या जिनके एडल्ट, अच्छी तरह से याद रखना। जब हम कॉर्डेटा की बात करते हैं तो एक बात अच्छी तरह से याद रखना, वो एनिमल जिनके किसी भी फेज का मतलब क्या है, फीटस में, एम्ब्रियो में, एडल्ट में या एक से ज्यादा फेज में केवल नोटोकॉर्ड नहीं, कम से कम तीनों फंडामेंटल कैरेक्टर पाए जाते हैं। केवल नोटोकॉर्ड से बात नहीं बनने वाली, तीनों फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर पाए जाते हैं। अगर ऐसा कोई एनिमल है तो अच्छे से याद रखना, ऐसा एनिमल क्या कहलाता है, वो कहलाता है कॉर्डेट एनिमल। केवल नोटोकॉर्ड नहीं, और एडल्ट में ही पाया जाना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। अच्छी तरह से याद रखना, कॉर्डेट एनिमल कौन है जिसमें कम से कम 3 फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर, कौन कौन से कॉर्डेट कैरेक्टर हैं, डोर्सल हॉलो टिब्यूलर नर्व कॉर्ड, फिर फेरेंजियल गिल स्लिट और नोटोकॉर्ड। अगर ये तीनों कैरेक्टर लाइफ की किसी ना किसी स्टेज पर पाए जाते हैं तो ऐसा एनिमल क्या कहलाता है, अच्छी तरह से याद रखना, ऐसा एनिमल क्या कहलाता है, कॉर्डेट एनिमल कहलाता है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। ऐसा एनिमल क्या कहलाता है, कॉर्डेट एनिमल कहलाता है। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें पहला स्टेटमेंट करेक्ट है
और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कैसा है, इनकरेक्ट है। तो फिर से यहां पर आ जाते हैं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाते हैं। इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट है, यूरो कोऑर्डिनेट हैज नोटोकॉर्ड इन एंटायर एडल्ट बॉडी। एकदम गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यूरो कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड केवल लार्वल टेल में होता है। अगर ये स्टेटमेंट साइक्लोस्टोमेटा के लिए होता, या सिफेलोकॉर्डेटा के लिए होता, या कॉन्ड्रिक्थिस के लिए होता, तो हम इसे सही मानते। यहां पर ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, हार्डमानिया इज मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हार्डमानिया यूरोकॉर्डेटा का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 कैसा है, इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 कैसा है, करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, इन सिफेलोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज फाउंड इन बोथ लार्वा एंड एडल्ट। बिल्कुल सही बात है। सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो लार्वा और एडल्ट दोनों में होता है। सिफेलोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ड्रिक्थिस, ये 3 कैटेगरी अच्छे से याद रखना, जिसमें नोटोकॉर्ड लार्वा में भी है, लार्वा, एडल्ट, और अगर कॉन्ड्रिक्थिस के बारे में बात करते हैं तो फीटस और एडल्ट दोनों में होता है। ठीक है। फिर स्टेटमेंट 2, नोटोकॉर्ड इज एक्सटेंड टिल एंटीरियर एंड ऑफ बॉडी। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सिफेलोकॉर्डेटा में एंटायर बॉडी में नोटोकॉर्ड होता है, मतलब एंटीरियर एंड से चालू करके। मैं हेड टर्म का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि याद रखना सिफेलोकॉर्डेटा में हेड नहीं होता। इसका जो नोटोकॉर्ड है वो एंटीरियर एंड से चालू करके पोस्टीरियर एंड तक पहुंच जाता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। फिर स्टेटमेंट फर्स्ट, साइक्लोस्टोम्स हैज बोथ अनपेयर्ड एंड पेयर्ड एपेंडेजेस। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की यहां जरूरत है। एपेंडेजेस क्या होता है, बॉडी से आउटसाइड में निकलने वाले जो स्ट्रक्चर, जैसे हमारे हाथ पैर, मेन बॉडी से निकलने वाले जो स्ट्रक्चर हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एपेंडेजेस। या ठीक है। और याद रखना, पेयर्ड एपेंडेजेस मतलब पैक्टोरल फिन और पैल्विक फिन केवल पाइसिस में होते हैं, जबकि अनपेयर्ड एपेंडेजेस क्या है, डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन और कॉर्डल फिन, ये पाइसिस में भी होते हैं, और ये किसमें होते हैं, साइक्लोस्टोम्स में भी होते हैं। अगर हम साइक्लोस्टोम्स की बात करें तो उसमें केवल अनपेयर्ड फिन होते हैं, पेयर्ड फिन नहीं पाए जाते। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इसमें गलत हो जाएगा। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एनिमल विद सर्कुलर माउथ आर कॉल्ड एज साइक्लोस्टोमेटा। बिल्कुल करेक्ट है। साइक्लो मीन्स सर्कुलर, स्टोम मीन्स माउथ, एटा मीन्स हैविंग। तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, स्टेटमेंट सेकंड यहां पर सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 6, प्लेकोइड स्केल आर फाउंड इन बोनी फिशेस ओनली। अब बच्चे यहां पे थोड़ा सा स्केल के बारे में समझ लो। देखो 2-3 बातें तुम्हें स्केल के बारे में बताना है। सबसे पहली बात जो बताना है, प्लेकोइड स्केल किस में होते हैं, प्लेकोइड स्केल केवल कॉन्ड्रिक्थिस में होते हैं, ऑस्टिएक्थिस में नहीं होते। ऑस्टिएक्थिस में कौन कौन से होते हैं, साइक्लॉइड, गैनोइड, टीनोइड, ये सारे पाए जाते हैं। लेकिन कौन सा नहीं होता, अच्छे से याद रखना, उसमें कौन सा नहीं होता, अच्छे से याद रखेंगे, उसमें प्लेकोइड नहीं होता। और एक बात और याद रखना कि पाइसिस और एम्फीबिया में डर्मल स्केल हैं। एम्फीबिया में आमतौर पर एब्सेंट होते हैं, बट इक्थायोफिस में थोड़े से हैं, ठीक है। और रेप्टिलिया, एबिस और मेमेलिया में जो स्किन डेरिवेटिव हैं वो एपिडर्मल हैं। तो चलो बात करते हैं, जरा इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो जरा इस क्वेश्चन को यहां ध्यान से देखने की जरूरत है। प्लेकोइड स्केल्स आर फाउंड इन बोथ बोनी फिशेस ओनली। गलत बात है, ये बोनी फिशेस में होता ही नहीं है, ये केवल किस में होता है, कार्टिलेजनस फिश में। इन ऑस्टिएक्थेस स्केल्स आर मॉडिफाइड इनटू टीथ।
केबल कॉन्ड्रिक्थिस में जो प्लेकॉइड स्केल हैं वो किसमें मॉडिफाई होते हैं, वो टीथ में मॉडिफाई होते हैं। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे में आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, ऑफिस्टोनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी इज फाउंड इन कॉन्ड्रिक्थिस। अब थोड़ा यहां पे जान लो, थोड़ा यहां पे जान लो। देखो, अगर मैं कोर डेटा की बात करूं, अच्छी तरह से याद रखना, अगर मैं कोर डेटा की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं कोर डेटा की बात करता हूं तो बच्चों एक बात अच्छी तरह से याद रखना कि सारे कॉर्डेट के लार्वा और पूरे कॉर्डेट में, याद रखना पूरे कॉर्डेट में लार्वा और एम्ब्रियो में जो किडनी पाई जाती है वो कैसी है, प्रोनेफ्रिक। ठीक है, अगर मैं एडल्ट की बात करूं तो पाइसेस और एम्फीबिया में मिसोनेफ्रिक है, और रेप्टिलिया, एबिस और मैमेलिया में कैसा है, मेटानेफ्रिक किडनी है। याद रखना कैसा किडनी है, मेटानेफ्रिक। ठीक है, अब मिसोनेफ्रिक किडनी का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है ऑफिस्टोनेफ्रिक, और ऑफिस्टोनेफ्रिक किसमें पाया जाता है, ये केवल कॉन्ड्रिक्थिस में होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है, इस बात को याद रखना। पहला स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन में। पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑफिस्टोनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी इज फाउंड इन कॉन्ड्रिक्थिस। बेसिकली इट इज मिसोनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी। दोनों स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। फिर उसके बाद बात करते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट, पैल्विक क्लैस्पर स्कॉपुलेटरी ऑर्गन इन कॉन्ड्रिक्थिस। अच्छे से याद रखना, जो पेल्विक फिन है, कमर के रीजन में पाया जाने वाला फिन, उसका एक पार्ट है पैल्विक क्लैस्पर। इट इज फाउंड ओनली इन मेल कॉन्ड्रिक्थिस, केवल मेल कॉन्ड्रिक्थिस में होता है, फीमेल में नहीं होता। क्या करता है, ये कॉपुलेशन का काम करता है। क्या करता है, कॉपुलेशन का काम करता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और कॉपुलेशन होता है मतलब फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ कॉन्ड्रिक्थिस, ये भी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। फिर उसके बाद स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 9, स्टेटमेंट फर्स्ट, बिडर कैनाल इज फाउंड इन मेल फ्रॉग ओनली। बिल्कुल ठीक बात है। बिडर्स कैनाल किसे कनेक्ट करता है, मेल फ्रॉग के टेस्टिस और किडनी को। टेस्टिस से बाहर क्या निकलता है, बासिफरेंस, और ये किडनी में जाकर बिडर कैनाल में खुल जाता है। ठीक है, तो विडर कैनाल इज फाउंड इन मेल फ्रॉग ओनली, बिल्कुल करेक्ट है। इट कनेक्ट वास एफरेंस विद डक्ट ऑफ किडनी, दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फोर्थ। गॉट इट माय पॉइंट। फिर स्टेटमेंट फर्स्ट, कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट इज फाउंड इन एम्फीबिया, पूरी तरह से गलत हो जाता है। बेटा थोड़ा हार्ट के बारे में बात कर लें। पाइसिस में कैसा है, 2 चैम्बर, एम्फीबिया और रेप्टिलिया में 3 चैम्बर, लेकिन रेप्टिलिया के क्रोकोडाइलिया में कंप्लीट 4 चैम्बर है, और एप्स और मैमेलिया में भी कंप्लीट 4 चैम्बर है। ठीक है, तो जरा इस लाइन में हम इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। ये जिन पॉइंट का हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट अगर आप चैनल पर एनिमल किंगडम के 23 वाले जो नोट्स हैं, अगर उसमें जाकर देखोगे, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अदरवाइज हम लोग इसको डिस्कस कर ही रहे हैं। हाँ चलो, तो यहां पर देख लो, कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट इज फाउंड इन एम्फीबिया, इन गलत है। साइनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस आर एसेसरी चैम्बर, एसेसरी हार्ट चैम्बर, ये बिल्कुल करेक्ट है। और राइट ऑरिकल के पहले क्या होता है, साइनस वेनोसस, और वेंट्रिकल के बाद क्या होता है, ट्रंकस आर्टेरियोसस। मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा यहां पर गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 11, स्टेटमेंट फर्स्ट, ट्रांजिशनल एंड 3 चैम्बर हार्ट इज फाउंड इन पाइसिस, एकदम गलत बात है। 3 चैम्बर हार्ट किसमें पाया जाता है, एम्फीबिया और रेप्टिलिया में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है।
नो एसेसरी चैम्बर इज फाउंड इन हार्ट ऑफ पाइसिस। अब पाइसिस के हार्ट में साइनस वेनोसस भी है और कोनस आर्टेरियोसस भी है, और दोनों एसेसरी चैम्बर हैं। तो ये स्टेटमेंट भी यहां पर कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट। ठीक है, चलो अब अगले पेज पर आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 12, स्टेटमेंट फर्स्ट, एपिडर्मल स्केल्स आर फाउंड इन पाइसिस। अभी अभी हमने बात किया है कि पाइसिस और एम्फीबिया में डर्मल स्केल है। पाइसिस और एम्फीबिया में कैसा स्केल है, डर्मल स्केल है, और रेप्टिलिया, एबिस और मैमल्स में एपिडर्मल स्किन डेरिवेटिव हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट यहां पर एकदम गलत हो जाता है। ठीक है, और डर्मल स्केल में फाउंड इन फ्रॉग, डर्मल स्केल में फाउंड इन फ्रॉग। बच्चों याद रखना, नहीं नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, फिर से देखो एक बार, हम लोग गलत एनालाइज कर गए। एपिडर्मल स्केल आर नॉट फाउंड इन पाइसिस, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डर्मल स्केल होता है, तो बेटा ये करेक्ट हो जाएगा। हम लोग गलत एनालिसिस कर गए थे। और दो है, डर्मल स्केल में फाउंड इन फ्रॉग, फ्रॉग में कोई भी स्केल नहीं होते। एम्फीबिया में दरअसल स्केल होते ही नहीं है, केवल इक्थायोफिस एक एम्फीबियन है जिसमें थोड़े से स्केल होते हैं। तो इसमें जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो करेक्ट है, सेकंड कैसा है, इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। फिर स्टेटमेंट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, स्टेटमेंट फर्स्ट, इंटेगुमेंटरी ग्लैंड आर नॉट फाउंड इन रेप्टिलिया एंड एविस। बिल्कुल करेक्ट बात है, रेप्टिलिया में एक ही टाइप का ग्लैंड है। बेटा अब यहाँ पे एक दो बातें जरा हम डिस्कस कर लें ग्लैंड के बारे में। देखो इंटेगुमेंटरी ग्लैंड, जैसे मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग में दो तरह का इंटेगुमेंटरी ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड, और दोनों का टोटल यूनिट कितना है, मिलियंस। मतलब अगर टोटल ग्लैंड को आप काउंट करते हो तो उसका यूनिट कितना है, मिलियंस। पाइसिस और एम्फीबिया में केवल एक ही टाइप का ग्लैंड है, कौन सा है, म्यूकस ग्लैंड, और उसका टोटल यूनिट कितना है, मिलियंस। लेकिन अगर आप रेप्टिलिया की बात करते हो तो एक ही ग्लैंड है, फीमोरल ग्लैंड, और उसका यूनिट भी कितना है, एक। इसी तरह से अगर आप एम्फीबिया की बात करते हो तो उसमें एक ही ग्लैंड है, यूरोपाइजियल ग्लैंड, टेल के बेस पर, और उसका यूनिट कितना है, 4, 5, 6, मैक्सिमम 10। तो कंपैरिजन कर लो कि ह्यूमन बीइंग में कितना यूनिट है, मिलियंस, रेप्टिलिया में कितना है, ओनली 1, और एबिस में कितना है, 1 to 10। तो रेप्टिलिया और एबिस में इंटेगुमेंटरी ग्लैंड को एब्सेंट माना जाता है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना, इन्हें एब्सेंट माना जाता है। ठीक है, चलो तो अब यहां पे हम बात करें, इंटेगुमेंटरी ग्लैंड्स आर नॉट फाउंड इन रेप्टिलिया एंड एबिस, करेक्ट है। लिजार्ड कंटेन फीमोरल ग्लैंड ओनली फॉर सिंथेसिस ऑफ स्पाइन, स्पाइन को बनाता है फीमोरल ग्लैंड, दोनों करेक्ट हैं। आंसर क्या हो जाएगा, 4। फिर स्टेटमेंट फर्स्ट, यूरोपाइजियल ग्लैंड्स आर फाउंड इन बर्ड्स, यूरोपाइजियल ग्लैंड किसमें होती है, बर्ड्स में होती है। और स्टेटमेंट 2 क्या है, इट इज अप्लाइड फॉर लुब्रिकेशन ऑफ फेदर एंड बीक, दोनों करेक्ट हैं। आंसर क्या हो जाएगा, 4th। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15, स्टेटमेंट फर्स्ट, फेदर आर डर्मल डेरिवेटिव, गलत बात है, फेदर एपिडर्मल डेरिवेटिव है। और दूसरा, अलोंग विद 4 लिम्ब बोन एंड मसल्स फॉर्म विंग, ये बिल्कुल ठीक है। फेदर 4 लिम्ब बोन और मसल्स के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, विंग बनाते हैं। तो इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। फिर क्वेश्चन नंबर 16, स्टेटमेंट फर्स्ट, ओनली पल्मोनरी रेस्पिरेशन इज फाउंड इन एम्फीबिया, गलत है, क्योंकि एम्फीबिया में पल्मोनरी भी है, इंटेगुमेंटरी भी है, और बक्कोफेरेंजियल भी है। और स्टेटमेंट सेकंड, लंग्स आर ऑल टाइम रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एम्फीबिया, ये भी गलत है, क्योंकि केवल स्किन इसका ऑल टाइम रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, फिर यहां पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 70, स्टेटमेंट फर्स्ट, एयर सैक आर एसोसिएटेड विद लंग्स ऑफ बर्ड्स, बिल्कुल करेक्ट हैं।
इसके लंग्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या है? इट इज अप्लाइड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये गलत हो जाता है, ये केवल डेड एयर को स्टोर करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं करते। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। फिर क्वेश्चन नंबर 18, स्टेटमेंट फर्स्ट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन ऑस्टिएक्थिस एंड एम्फीबिया। बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर मैं वर्टिब्रेटा की बात करूं तो वर्टिब्रेटा में यही दो कैटेगरी हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बाकी जो कैटेगरी रह जाती हैं चार, कौन सा? कॉन्ड्रिक्थिस, रेप्टिलिया, एबीज और मैमिलिया, उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन मैमिलिया में भी, प्रोटोथीरिया में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। स्टेटमेंट सेकंड, इन मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट इंटरनल फर्टिलाइजेशन फाउंड। दोनों करेक्ट है, आंसर हो जाएगा फोर्थ। फिर क्वेश्चन नंबर 19, इन डायरेक्ट डेवलपमेंट यूजुअली नॉट फाउंड इन वर्टिब्रेट। बिल्कुल ठीक बात है। और सेकंड, इट इज फाउंड इन साइक्लोस्टोमेटा एंड एम्फीबिया ओनली। ये भी करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, स्टेटमेंट फर्स्ट, कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट इज फाउंड इन लिजार्ड। गलत बात है, लिजार्ड में नहीं होता। लिजार्ड किस में आता है? रेप्टाइल में आता है। रेप्टिलिया में, केवल क्रोकोडाइलिया में कंप्लीट 4 चैम्बर है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2 क्या है? पार्शियली डिवाइडेड सिंगल वेंट्रिकल इज फाउंड इन हेमीडेक्टाइलस। पार्शियली डिवाइडेड सिंगल वेंट्रिकल मतलब 3 चैम्बर हार्ट। और हेमीडेक्टाइलिस क्या है? हाउस बॉल लिजार्ड। हमारी घरों में पाई जाने वाली जो छिपकली है उसका टेक्निकल नेम क्या है? हेमीडेक्टाइलस। तो इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21, स्टेटमेंट फर्स्ट, यूरिकोटैलिक एक्सक्रीशन इज फाउंड इन एम्फीबिया एंड मैमेलिया। यूरिकोटैलिक एक्सक्रीशन किसमें है? एम्फीबिया और मैमेलिया में। गलत बात है। एम्फीबिया में एम्फीबिया और मैमेलिया दोनों में अमोनोटैलिक। इन वर्ड्स यूरिया इज मेन एक्सक्रीटरी बेस्ड। अगर बर्ड्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें यूरिकोटैलिक एक्सक्रीशन होता है। तो इसका जो मेन एक्सक्रीटरी बेस्ड है वो क्या है? यूरिक एसिड। तो इसमें दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है। तो बच्चों, अब ऐसे कई सारे क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने लाने वाला हूं। और इसमें खास बात यह है कि ये केवल क्वेश्चन पेपर ही नहीं है। जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो पेपर के तो बहुत सारी बारीकियां टॉपिक की आपको समझ आएगी। ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। हाँ, एक बात और, अगर कुछ ऐसे बच्चे आपके कांटेक्ट में हैं जिनके लिए कोचिंग को अफोर्ड करना संभव नहीं है तो ऐसे बच्चों तक निश्चित रूप से मेरा चैनल पहुंचाएं ताकि एजुकेशन सभी को मिल सके। ओके, ऑल द बेस्ट।